वेलकम टू जॉब वॉरियर्स। ये 17 जुलाई से संबंधित करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं जो आपकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अतः वीडियो को अंत तक देखिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि आप हमारे किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। और यदि आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ब्रेटली किस ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो ये बने हैं स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर। देखिए, स्पोर्ट्स अड्डा ने ब्रेटली को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है। ब्रेटली ये ऑस्ट्रेलिया के एक ऑलराउंडर प्लेयर हैं। देखिए, 2020 में जो नियुक्तियां ब्रांड एम्बेसडर के पद पर हुई हैं उनको मैंने कुछ इसमें इंक्लूड किया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं। जिंदल साउथ वेस्ट, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था ऋषभ पंत को। ला लीगा जो कि एक स्पेनिश फुटबॉल क्लब है, उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था रोहित शर्मा को। पेप्सी का ब्रांड एम्बेसडर ये सलमान खान को बनाया गया है। नाडा का ब्रांड एम्बेसडर सुनील शेट्टी को। मोबिल इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बजरंग पूनिया। मध्य प्रदेश राज्य का ब्रांड एम्बेसडर गोविंदा। तथा UPI पेमेंट ऐप है एक भारत पे, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया सलमान खान को। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का सद्भावना दूत बनाया गया दिया मुर्जा को, जो कि एक बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने में प्रथम स्थान पर रहा है? तो ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री स्वनिधि कार्यक्रम लागू करने में सबसे आगे है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना में प्रदेश के 378 नगरीय निकायों के हितग्राहियों को शामिल किया गया है। प्रदेश में अब तक 15,500 प्रकरण मंजूर हो चुके हैं और कुल 15 करोड़ 50 लाख का ब्याज मुक्त ऋण राशि स्वीकृत की गई है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 14 मई 2020 को तथा इसकी आधिकारिक शुरुआत हुई 2 जुलाई 2020 से। घोषणा इसकी हो गई थी 14 मई 2020 को ही। इस योजना के तहत जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, रेडी वाले, ठेले वाले, उनको 10,000 तक का लोन मुहैया कराया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने AP-STAR 6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो ये किया है चाइना ने। देखिए, चीन ने अपने सिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 3V कैरियर रॉकेट के जरिए AP-STAR 6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। चीन की राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है रेनमिनवी, राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर का कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये किए गए हैं डॉक्टर पराग चिटनिस। देखिए, भारतीय मूल के इंडियन ओरिजिन के अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर पराग चिटनिस को अमेरिका ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर का कार्यवाहक निदेशक बनाया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर स्थापना हुई थी 2008 में। मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC में है। यदि अमेरिका के बारे में डिस्कस करें तो राजधानी वाशिंगटन DC, मुद्रा है अमेरिकन डॉलर, राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका को यदि करंट से रिलेट करें तो अभी इसने हाल ही में स्काई ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया था तथा ये WHO को भी छोड़ दिया है इसने। सूचकांक 2020 के लिए पूरे विश्व से कितने पत्रकारों को चुना गया है? तो ये कुल टोटल 4 पत्रकार चुने गए हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2020 के लिए पूरे विश्व से 4 पत्रकारों को चुना गया है। उन्हें यह पुरस्कार 2020 नवंबर में दिया जाएगा। उनके नाम निम्नलिखित हैं: सिद्दीकी आलम बांग्लादेश, मोहम्मद बोसाद ईरान, डपो ओलोरनियोमी नाइजीरिया, स्वेतलाना प्रोकोवा ये रूस से है। द ग्वेन एफेल प्रेस फ्रीडम अवार्ड ये दिया गया है अमाल क्लूनी को। ये एक लॉयर हैं तथा ये ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड, इसकी स्थापना 1991 में हुई थी।
इसका प्रशासक कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट होती है। देखिए, प्रेस फ्रीडम की बात हो ही रही है, तो इसको अगर हम करंट से रिलेट करना चाहें तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ये मनाया जाता है 3 मई को। तथा हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें 180 देशों में भारत 142वें नंबर पर रहा था तथा इसे टॉप किया था नॉर्वे ने। नॉर्वे प्रथम नंबर पर था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सूरीनाम के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं चान संतोखी। हाल ही में भारतीय मूल के चान संतोखी सूरीनाम के राष्ट्रपति बने हैं। सूरीनाम दक्षिणी अमेरिका के उत्तर में स्थित एक देश है। राजधानी है पारामारिबो। मुद्रा है सूरीनामी डॉलर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्यजीव अभयारण्य में अपग्रेड किया जाएगा? तो ये है असम। असम के पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्यजीव अभयारण्य में अपग्रेड किया जाएगा। असम के पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्यजीव अभयारण्य में अपग्रेड किया जाएगा। यह असम तथा अरुणाचल प्रदेश में फैला हुआ है। इसका कुछ भाग अरुणाचल प्रदेश में है तथा ज़्यादातर भाग इसका असम में है। यदि करंट से रिलेट करना चाहें तो अभी असम का ही एक देंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य है, इसको राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा इसको भी। असम राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। उच्च न्यायालय इसका गुवाहाटी में है और जिसके सीजे हैं अजय लांबा। विधानसभा सीटों की संख्या 126 है। लोकसभा सीटों की संख्या 14 तथा राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है। इसे आप एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। देखिए, 7 × 2 14 हो गया और 14 × 9 ये हो गया 126। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस हवाई अड्डे पर भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। देखिए, GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर NETC फास्टैग के साथ 100% कॉन्टैक्टलेस और इंटर ऑपरेबल पार्किंग सॉल्यूशन की अनूठी सुविधा NPCI के साथ मिलकर शुरू की गई है। इसके बाद यह सुविधा मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर में भी शुरू की जाएगी। NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया स्थापना हुई थी 2008 में। मुख्यालय है इसका मुंबई, महाराष्ट्र में। CEO हैं AP होता। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल शिक्षा के लिए प्रज्ञाता दिशा निर्देश किस मंत्रालय द्वारा दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं HRD मिनिस्ट्री के द्वारा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ऑनलाइन माध्यम से डिजिटल शिक्षा पर आधारित प्रज्ञाता दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रज्ञाता दिशा निर्देशों में ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा के 8 चरण, जिनमें योजना, समीक्षा, व्यवस्था, मार्गदर्शन, याक, असाइन, ट्रैक और सराहना शामिल है। अगला क्वेश्चन है, कोरोश्योर नामक विश्व की सबसे किफ़ायती कोरोना टेस्ट किट किसके द्वारा डेवलप की गई है? तो ये की गई है IIT दिल्ली के द्वारा। देखिए, कोरोश्योर नामक सबसे किफ़ायती, जिसकी मूल्य है 650 रुपये, कोविड-19 टेस्ट किट IIT दिल्ली द्वारा डेवलप की गई है। इसे यूनियन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने लॉन्च किया है। कल के क्वेश्चन का जवाब है, कल का क्वेश्चन था भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ किस नेशनल पार्क में पाया गया है? तो ये पाया गया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम में। आज के लिए क्वेश्चन है, ब्रिटेन में FDI के जरिए निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश कौन बना है? इसको आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है और आपको ये बताना है ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, करंट अफेयर्स का ये सेशन कैसा लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।